एक दफा कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज जो है वो कट कितनी आ रही। क्लियर है। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक दफा कंफर्म कर दें मेरी आवाज क्लियर है। चलिए तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। आज जो है वो हमने देखना है कि डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन हमने जैसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी जिसे अभी हमने कुछ भी नहीं किया होता, बस कलेक्ट किया होता है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि डाटा क्या होता है कि रॉ फॉर्म में होता है। रॉ जैसे बोलते हैं हार्म हार्म, जैसे जो इतना जिसे अब प्रोसेस नहीं किया होता, जैसे पड़ा होता दूसरा नहीं होता, ऐसे होता है। Facts that need to be processed data can be something simple and seemingly random and useless until it is organized, यानी data is anything जिसे अभी प्रोसेस नहीं किया गया। और इंफॉर्मेशन क्या होती है कि वो जब डाटा आपका प्रोसेस हो चुका होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है और स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ये आप लोगों ने बुक में डेफिनेशन करनी है, ये आप लोगों को इसे समझाने के लिए। ये डाटा जिसे हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं उस फॉर्म में है, और ये वाला डाटा जो है जिसे हम प्रोसेस कर चुके हैं उस फॉर्म में है। जबकि इधर हम इनका थोड़ा डिफरेंस पेपर में जो है ना, डाटा या इंफॉर्मेशन की कोई एक डेफिनेशन आ जाती है डाटा की या इंफॉर्मेशन की, या इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मस्ट मस्ट आता है, यानी जो आपके पहले पेज के ऊपर टेबल बना हुआ है ना वो वाला, वो जरूर आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ डाटा या इंफॉर्मेशन की कोई डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेंगे। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास डाटा होता है, उसे क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस किया जाता है, फिर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन बन के आती है। इसकी हमने क्या एग्जांपल देखी थी, इसकी एग्जांपल हमने ये देखी थी कि आपका जब एडमिशन होता है, तो एडमिशन करते वक्त आपका डाटा जो एडमिशन फॉर्म में लिया जाता है वो डाटा होता है। जब बाद में उसे प्रोसेस किया जाता है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन आपका नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, और उसके बाद आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, उसकी बेस पे आपकी वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो अब इन दोनों के अंदर इतनी इतनी समझ तो आ जाती है कि डाटा एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, यानी जिसे ऑर्गेनाइज यानी प्रोसेस किया गया है। तो अब दोनों का डिफरेंस हम आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंस आपने बुक वाला ही करना है जो आपकी बुक के ऊपर है। मैं ना कल से इंशाल्लाह बुक से ही पढ़ाऊंगी, अभी बस आप लोगों को थोड़ा मैं पिक्चर फॉर्म में बता दी थी ये होता क्या है। डाटा इस तरह से होता है और इंफॉर्मेशन आपकी इस तरह से होती है। तो इधर से जो है हम चीजें इसकी देखते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये इसकी डायग्राम भी आपके पास बनी थी। डाटा है, फिर ये आपका फ्लो होता है कि पहले इसे क्या किया गया, इसे जो है प्रोसेस किया गया और फिर जो है इसे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लाया गया।
तो इसके अलावा इसकी इधर भी एग्जाम्पल थोड़ी देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये इसका कहाँ यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे डाटा क्या है हमारे पास, डाटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस। आपने वहाँ क्या पढ़ा, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो बच्चे क्या इसमें गलती करते हैं कि बुक के अंदर कि वहाँ पे डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, तो वो रॉ फैक्ट्स एंड, जब तक आप वर्ड रॉ एंटर नहीं करेंगे आपका जो है वो डेफिनेशन गलत होगी। रॉ जरूरी लिखना है, ठीक है, रॉ जो वर्ड है ना वो आपने मस्ट लिखना है। तो इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन जैसे कि ये है ना रॉ, इस रॉ आपने मस्ट लिखना। इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड होती है, जैसे प्रोसेस कर दिया गया, किसी ना किसी दौरानिये में वो आ चुकी है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे कि अब मैं बात करूंगी चीजें जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, चीजें मैं आपको अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास जो है ये क्या है, ये मेरे पास रॉ फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में। लेकिन इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास प्रोसेस फॉर्म में कैसे आई, जैसे आप लोगों से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ली थी। मैंने आप लोगों से जो है वो इन्फॉर्मेशन ली थी कि आप अपना जो है नाम और जो है वो रोल नंबर वगैरह बताएं, उसका रिकॉर्ड मैंने बनाना है और मैंने इधर बनाना है। तो जैसे ही मैं इसका ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये मैंने एक डाटा बनाया है, ठीक है, अभी डाटा ये कंप्लीट नहीं है। मैंने इसका ये डाटा बनाया, ये नाम और ये रोल नंबर पर्पस वगैरह ये सारा एक मैंने ना एक टेबल बना लिया। ये क्या है, ये मेरे पास डाटा है। ठीक है, डाटा किसका है कि एक मेरा जो हम यूज करते हैं एक ऐप है, उसके लिए मुझे कौन कौन इस ऐप को यूज करेगा, जैसे आप लोग एकेडमी का भी बनाऊंगी, तो उसके लिए जो है वो मैं फॉर एग्जाम्पल इधर मैं जो देती हूँ, यहाँ पे से मैं पेस्ट करके यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे नाम आपका, फिर जो है मुझे रोल नंबर चाहिए होगा, सेक्शन चाहिए होगा, ये मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो साथ साथ बना के दिखाऊंगी ना आपको, फिर वो अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे फिर आपका दूसरे नंबर पे आपका रोल नंबर आएगा, और इसके बाद जो है आपका ये है कि आपका सेक्शन आएगा, और इसके बाद या हमारी एकेडमी स्टार्ट कब हुई और एंड कब हो गई। उसके अलावा हमें एक और चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर, जो है कि राइट साइड पे एक कॉलम जो है वो करनी ये, यहाँ पे सेक्शन के बाद जो है मुझे रोल नंबर, सेक्शन और क्लास ये लिखनी है कि आईसीएस की है या फिर ये। तो अब इसके अंदर ये मेरे पास क्या है कि मेरे पास डाटा है। अब इसके अंदर आप लोगों ने चीजें भेजी थी ना, इन्फॉर्मेशन भेजी थी, तो उसमें से जो है वो हम, हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। मैं ये कह रही थी कि अभी ये मैंने आपके पास ये एक टेबल बनाया है, ये टेबल मैंने बनाया है जहाँ पे मैंने आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सेक्शन और आपकी क्लास और स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट हम लिखेंगे कि स्टार्टिंग डेट हमारी कब से हुई है और एंडिंग डेट कब हुई। अब ये क्या है, ये मेरे पास ये आपका डाटा मैंने बनाने के लिए टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, जब जो डाटा आपने मुझे दिया था ना लिख के, नाम रोल नंबर वगैरह, फोन नंबर में इसके अंदर जो है ना एंटर करूंगी, फोन नंबर भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं फोन नंबर एंटर कर लूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनका एंटर कर रही हूँ, इनका रोल नंबर भी ये खुद मैं आपको असाइन करूंगी। ठीक है, सेक्शन जो है वो आपका एफ से है, क्लास आपकी जो है आईसीएस से है, फोन नंबर कुछ भी अभी मैं एंटर कर रही हूँ। स्टार्टिंग डेट जो है वो हमारी कल से थी 16 अक्टूबर। ठीक है, अब ये क्या है कि ये मेरे पास जो है ये आ गई है इंफॉर्मेशन, यानी आपका डाटा जो आपने मुझे दिया था ना ग्रुप के अंदर, उसको उठा के मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में कर दिया। अब इसके ऊपर प्रोसेस कर दिया मैंने, इसे एक टेबुलर फॉर्म में रख दिया। अब ये आपका क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गई है। ये आपकी क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गई है। तो इस तरह से वैसे तो आप लोगों को समझ आ गया, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को सामने दिखाया कि आपका जो डाटा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास है और जो मैं चीजें आपको दिखा रही थी यहाँ पे, इसको जो है अगर मैं, ये मेरे पास डाटा है,
डाटा है। अब इसे मैंने अगर अपनी स्लाइड के अंदर ये फॉर एग्जाम्पल शो करवाना है तो इधर जो है मैं इसे पेस्ट करूंगी। तो जब ये पिक्चर इस इधर आ जाएगी, ये फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर इधर आ गई मेरे पास, तो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ गई है आपके डाटा के साथ। अब ये मेरे पास ये डाटा, ये इधर जो है वो डाटा था रॉ फॉर्म में, जिसे असाइन जिसे ना ऑर्गेनाइज था किया गया। अब इसे मैंने डाल दिया है तो ये क्या बन गया मेरे पास, इंफॉर्मेशन। ये पिक्चर अब मेरे पास इंफॉर्मेशन फॉर्म में आ गई। इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, इंफॉर्मेशन आपकी ये है कि आपका एक मैंने क्लास है फॉर एग्जाम्पल हमारी अकेडमी, अकेडमी फर्स्ट ईयर, ठीक है, उसका उसका डाटा। ये अब ये हमारे पर एक प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन आ गई है। प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो पहले रॉ फॉर्म में था उसे हम डाटा बोल रहे थे, अब इसे हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपने बुक वाली ही याद करनी है। ये चीजें आपको थोड़ा हट के समझाई जाती हैं ताकि आपका जो आपका माइंड है इन चीजों को एक्सेप्ट करे कि ये चीजें अगर हट के आए तो उनको आप समझ सको कि चीज है क्या। इस वजह से थोड़ा हट के पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो अगर हम बुक से ही सारा पढ़ाएं तो वो रट्टा वाली थोड़ी सिचुएशन आ जाती है। तो मैंने आपको रट्टा सिस्टम से थोड़ा बाहर निकालना है कि ये चीज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। जैसे कि ये है डाटा, डाटा इस तरह से होता है, इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोसेस होके आती है। इसके बाद जो है आपके पास ये भी है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, रॉ फैक्ट्स है, नो कॉन्टेक्स्ट है, जस्ट नंबर्स एंड टेक्स्ट डाटा विद कॉन्टेक्स्ट। इसे समराइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ये सारी इसकी जो है ये डाटा होता है, इसे कलेक्ट किया जाता है। ये भी डाटा होता है, कलेक्ट किया जाता है। इसे हमारे पास ये डाटा होता है, इसे इनफॉर्म प्रोसेस के फॉर्म में किया जाता है। इसके दो तरह मतलब कि ना डायग्राम बदल बदल के आ रही है, लेकिन इनका पर्पज जो है इसको समझाने का एक अंदाजा सबका सेम ही है, ठीक है। अब डाटा की भी आगे से इतनी टाइप्स होती हैं, इसकी पूरी बुक होती है डाटा के ऊपर कि डाटा होता क्या है, उसे इसको समझा जाता है। सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो अभी इसमें जो डाटा के बारे में था ये था। इसके बाद जो है वो हमने कल देखा था हमारे पास जो था कंप्यूटर क्या होता है, जिसे हम डिटेल से देखा था। उसमें कुछ चीजें मुझे न्यू चीजें भी बतानी थी कि एक कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने देखी, ठीक है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स हमने देखे, जैसे हमने चार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद मतलब सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस जिसे हम बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस थी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, उसके बाद आपके पास जो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कल हम डिटेल से देखा था। तो उसका तो वैसे भी टेस्ट दे चुके हैं। तो ये इस तरह से हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसे थोड़ा सा मैं फिर डिटेल से बता देती हूँ। हार्डवेयर आपके पास वो होता है जिसे फिजिकल आप टच कर सकते हो, ठीक है। दैट कैन बी फिजिकल टच हार्डवेयर एंड दैट कैन नॉट बी फिजिकल टच सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमने दो देखी थी, एक एमएस वर्ड देखा था और एक एमएस एक्सेल देखा था। जो अभी मैंने आपके सामने आपका ये नाम रोल नंबर सेक्शन वगैरह बताया ना, ये एमएस एक्सेल का है, ठीक है। और वर्ड का भी कल हम थोड़ा सा बताया था कि वर्ड होती क्या है, जिसके अंदर अपना इन डाटा वगैरह बनाते हो। अब थोड़ा इसमें ये है कि कंप्यूटर की टाइप्स होती हैं हमारे पास। ये आप लोगों को हमने पढ़ी थी, लेकिन बुक आपकी बुक के अंदर नहीं है। अच्छे से स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। फातिमा ने रैंस हैंड किया है, हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है, जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ आ गई है? जो अभी मैंने समझाया वो आपको समझ आ गई है कि नहीं? ठीक है, कोई क्वेश्चन फातिमा? आपने हैंड रेस किया, वो आपका कोई क्वेश्चन है? प्रोसेसिंग का बता दूं? ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रोसेसिंग क्या होता है, जब आप अपने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे क्या लिया था, मैंने आपसे डाटा लिया था। नाम, रोल नंबर और क्लास, सेक्शन, फोन नंबर, ये सारा मैंने आपसे लिया था ना।
तो जो है उसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि आप मतलब वो आपका क्या था जो आपने दिया था मुझे, वो आपका क्या था? वो आपकी वो डाटा था, ठीक है? वो क्या था आपका? डाटा था। अब उस डाटा के ऊपर मैंने प्रोसेस किया, यानी मैंने इसको जो है वो टेबल की फॉर्म में इस तरह से कर दिया, आपका एक रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है? तो वो आपका अब ये अब मेरे पास अब क्या बन गया है, ये मेरे पास आपकी इंफॉर्मेशन अब बन गई है। उसके ऊपर मैंने प्रोसेस क्या किया है, आपकी वो जो एक वो रॉ फॉर्म में डाटा था, यानी नाम, रोल नंबर, इस तरह से अब उसे मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर दिया है, ये उस तरह से, ये अभी आपके पास जो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। यानी कोई अगर जिसको कुछ भी नहीं पता होगा, वो देखेगा ये चीज क्या हुई हुई है, तो वो आसानी से बता सकता है कि ये किसी क्लास का डाटा है, जहाँ पे ये रोल नंबर सेक्शन है, तो उसके बारे में बात की गई है। मतलब सामने से पता चल रहा है ये किसकी बात है। इन केस अगर आपका वो मैसेज जो आपने मैसेज टाइप में करके दिया था ना, नाम, रोल नंबर, सेक्शन वगैरह, अगर वो उससे देखता ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं किसकी इंफॉर्मेशन है, ये क्या है। लेकिन जैसे ये किसी ने ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया है, उसे समझ आ रही है ये क्या है, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है, पहले जो आपने मुझे मैसेज फॉर्म में भेजा था ना, वो डाटा था। अभी जो है आपके पास वो है इंफॉर्मेशन, जो अभी प्रोसेस हो चुकी है। फिगर्स क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स क्या होते हैं? यानी हकायक। फिगर्स क्या होते हैं? अदादो शुमार। फिगर जिसे हम बोलते हैं अदादो शुमार। फैक्ट्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये इस सामने हमारे एग्जांपल है, इससे मैं बात करूँ अगर आपसे, तो यहाँ पे मेरे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर मतलब हार्म फॉर्म में पड़े हुए हैं, जैसे आप लोगों का मैसेज मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट सेकंड। यहाँ पे देखिए, ये व्हाट्सएप है जिसके अंदर आपने मेरे पास क्या लगाई है, अटेंडेंस लगाई है। अब जो आपने ये अटेंडेंस मेरे पास लगाई है, ये क्या है? ये रॉ फॉर्म में, ठीक है? ये क्या है? ये रॉ फॉर्म में है। तो यानी अब इसे जो है इसके ऊपर मैंने प्रोसेस करना है, उसे इंफॉर्मेशन में लेके आना है। ये मेरे पास ये है कि इन बच्चों ने जो है वो प्रेजेंट लगा दिया, ये 5 बच्चे प्रेजेंट हैं। अभी मेरे पास डाटा है वो रॉ फॉर्म में, यानी ये डाटा मेरे पास आया। अब इसे जो है अगर मैं यहाँ पे ये अटेंडेंस लगाऊं, यहाँ पे डेट की, आज के लिए, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे स्कूल अक्टूबर की है, तो इधर जो है मैं अटेंडेंस लगाऊंगी, ये प्रेजेंट लगा रही हूँ इसको पे आके, ठीक है? बाकी की मैं इसकी मैं एब्सेंट लगा रही हूँ, सेकंड सेकंड पे होगा, ठीक है? इसकी मैं एब्सेंट लगा दूंगी, फिर नेक्स्ट, इस तरह से। अब ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्रोसेस किया है। आपकी अटेंडेंस के ऊपर मैंने क्या किया है? प्रोसेस किया है। तो अब ये क्या बन गया है? ये वाला जो मैसेज था मेरे पास, ये वाला आपका, वो ये वाला अटेंडेंस वाला, अब मेरे पास ये क्या बन गया? मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है, तो फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स आप ये है कि आपका फैक्ट क्या है कि आप एक स्टूडेंट हो, आपकी एक इंफॉर्मेशन है, क्लास, रोल नंबर और अटेंडेंस वगैरह। और फिगर क्या है कि अदादो शुमार, उसे अदादो शुमार में किया गया है कि कितने बच्चे हैं, उनके रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और क्लास कौन सी है, फर्स्ट ईयर की है, फोन नंबर, ये क्या, ये सारे क्या है? अदादो शुमार। इसे क्या बोलते हैं? फिगर बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, आप लोगों ने बुक्स खोली हुई ना साथ? हाँ जी, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है, हमारे पास क्या होता है, कल इसे हमने डिटेल से देखा था कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पढ़ा था, ठीक है? तो उसके अंदर जो है मैंने आपको दिखाया, अभी मैं चीजें, ये मैंने ना सॉफ्टवेयर खोला हुआ, ये MS एक्सेल है, जो रिकॉर्ड बनाता है आपके लिए, ठीक है? इसी तरह से जो है आपके पास जो है एक वर्ड होता है, MS वर्ड, जिसके अंदर जो है आप बनाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी आपकी जो बुक लिखी गई है वो आप इसके अंदर बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपके जो फर्स्ट जैसे का टॉपिक है हमारा आज, डाटा एंड व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है? आपके पेपर्स भी इसके अंदर बनते हैं।
आपके जो डाटा यानी डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं वो इसके अंदर बनते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैं ये कंप्यूटर को बता रही हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है कि उसने जो है वो मुझे कोई ना कोई मेरी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके देना है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। या एनी इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस में बात करती हूँ कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। यहाँ ये देखें, मैंने इधर कंप्यूटर को बोला कि मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक रिकॉर्डर है। चले इसे जूम को ही ओपन कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे जूम ओपन करके दो, ठीक है। ये जूम के इतने मेरे पास ऑप्शन आएंगे, मैं इसे ओपन पे क्लिक करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये मैंने इसे क्या बोला है, ओपन। ओपन करके दो यानी इसे मैंने सर्च किया, ओपन किया। अब मैंने ये क्या दी है, मैंने इसे दी है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसने मुझे ये ओपन करके दे दिया, ये मेरे पास जूम ओपन होके आ गया। ये मेरे पास जूम ओपन हो गया। अब जो ओपन होके आ गया ये मेरे पास क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर दिया गया। यानी मेरी एक solution- मेरा एक प्रॉब्लम थी कि मुझे एक ऐप ओपन चाहिए थी, अब उसने मुझे वो ऐप ओपन करके दे दी है, ठीक है, सिंपली। इस तरह से हुआ। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि मुझे गूगल जो है वो चाहिए, जैसे कि मैं इधर इसे बोलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे गूगल ओपन करके दो, जैसे मैं google.com जो है ये google.com, इसे मैं जा रही हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरे पास ये ओ टैब था, अब ये मुझे ये देखिए गूगल जिस तरह का होता है ना, ये उस तरह से मुझे ओपन करके दे दिया। अब ये भी मैंने इसे गूगल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सर्च इंजन भी बोलते हैं इसे। तो इसने मैंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताई है, इसने मुझे ओपन करके दे दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोई कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है जो आपका मतलब मेरी मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे ओपन करके दो। इंस्ट्रक्शन मैंने इसे दी है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन, हिदायत दी है मैंने किसे, मुझे ओपन करके दो। तो इसने मुझे ओपन करके दे दिया। तो ये क्या, ये सारा काम किसने किया, सॉफ्टवेयर ने किया, ठीक है। ये होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, अभी जिस ये माउस को मैं यूज कर रही हूँ, ये देखिए मैं माउस को यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं कीबोर्ड को यूज कर रही हूँ टाइप करने के लिए। तो ये क्या है, हार्डवेयर। यानी जो जिन चीजों को मैं टच कर सकती हूँ वो मेरे पास क्या है, वो हार्डवेयर फॉर्म में है। और जिन चीजों को मैं टच नहीं कर सकती वो मेरे पास सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, जो अंदर वाली चीजें हैं ना वो। यानी हार्डवेयर हमेशा बाहर की तरफ होता है, जिसे हम खुली हवा में कहते हैं, टच किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास जिसे टच नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर के अंदर चीजें होती हैं। हाँ जी, सुग्रा, और कोई क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी। अब कोई और कुछ विषय क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करें फिर हम, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। फिर अपना हैंड जो है ना नीचे कर लें ताकि वो फैक्ट एंड फिगर, फैक्ट एंड फिगर फिर बताऊं। वीडियो मैंने अभी स्टॉप की हुई है, मैं अभी फिर दिखा देती हूँ। अभी वो मैंने ना स्टॉप की हुई है। अब आप देखें, आपको शो हो रही है वीडियो, अब आपको शो हो रही होगी। जी। वो मैं बीच में ना थोड़ा स्टॉप कर देती हूँ ताकि आपको ना मैसेज पढ़ सकूँ मैं। जी। तो अब जो है चीजें कुछ जो है मैंने एक्सप्लेन करनी। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मैंने ये बताया था कि आपके पास जो है आपका जो डाटा ये मैंने बनाया है अभी, इसे मैंने भी डिटेल से आप सबका बनाना है, ठीक है। ये सारा क्या होता है, ये आपके फैक्ट्स हैं यानी हकायक हैं। यानी मैं किसी स्टूडेंट के फैक्ट्स में, यहाँ ये सारे जो ये रोल नंबर सेक्शन में क्या है, ये सारे आपके क्या है, फैक्ट्स हैं। फिगर्स क्या है आपके, ये जो सारी डिटेल है ना, दादो शुमार फिगर्स बोलते हैं, दादो शुमार को फैक्ट्स बोलते हैं, हकायक को। यानी किसी कोई इंसान है, कोई भी चीज है, एनीथिंग। यानी अगर हम बात करें किसी टेबल की यानी आपके रजिस्टर की, वो भी एक फैक्ट है, ठीक है। अब रजिस्टर के अंदर आपका जो डाटा होगा वो क्या होंगे, दादो शुमार फिगर्स होंगे। ये होता है फैक्ट्स फिगर्स। परफॉर्म का मतलब होता है कुछ चीज, ये अभी मैं आपके सामने जो चीजें कर रही हूँ इसे बोलते हैं परफॉर्म करना, यानी कुछ चीजें करके दिखाना।
मतलब हम बोलते हैं कि टेक करना, गिव करना, शो करना, लेकिन कंप्यूटर की ज़बान में ये इसका मतलब होता है परफॉर्म करना। यानी अभी जो मैं चीज़ें आपको ये कर करके दिखा रही हूँ, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ओपन कर रही हूँ, मैंने ये जो है ये क्रोम, गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, तो ये मैंने क्या किया, मैं परफॉर्म कर रही हूँ। क्या परफॉर्म कर रही हूँ, मैं एक कंप्यूटर के ऊपर कुछ परफॉर्म कर रही हूँ, यानी मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, ठीक है, ये सारा इसके अंदर आता है परफॉर्म। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है चलाना। यानी अगर मैं बात करूं, आपके पास ये चीज है ना, ठीक है, इसे मैं सेव कर रही हूँ, आपका ये क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, यानी चलना। यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जो हम बोलते हैं ना, रन, गिव, टेक, आसान लैंग्वेज के अंदर, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर उसके मतलब थोड़े ना चेंज हो जाते हैं, मतलब अल्फाज चेंज हो जाते हैं। तो ये एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना। यानी जो चीजें मैं अभी चला रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ठीक है, आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फातिमा का नाम लिख रही हूँ, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लिख, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाटा एंटर किया, जो अब इन्फॉर्मेशन बन गई, इसके ऊपर प्रोसेस हुआ है, अब जो है ये क्या बन गया, इसे क्या, ये सारा मैंने छोड़ दिया, इसे सेव किया, ये सब क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। डीबग का मीन है भी, डीबग में तो अभी आया नहीं है, ये मीन पढ़ा नहीं है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत, तकाजा, जो जिस चीज की जरूरत है, नीड, नीड इसका होता है, नीड होना। डीबग का मतलब ये अभी हमने नहीं पढ़ा, इसे डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, इसे भी छोड़ दे। जो भी आपके आई थिंक सो मैंने इसका डीबग यानी एरर आ गया है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसे बता देती हूँ, डिटेल से हम नेक्स्ट से देखना भी है। तो डीबग का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक एरर आ गया है, कि एरर क्या आया है कि मुझे, मैं कहती हूँ कि मुझे टिकटॉक ओपन करके दो, ये मैं अगर टिकटॉक ओपन अभी नहीं करी, मैं क्या कहती हूँ कि मुझे जो है फोटोज ओपन करके दो, या मुझे जो है एक मीडिया प्लेयर है वो ओपन करके दो। मैं मीडिया प्लेयर ओपन कर रही हूँ, लेकिन वो मीडिया प्लेयर यहाँ पे ये ना स्टॉप हो गया, या ओपन नहीं कर रहा, ये मेरे पास क्या आ गया है, एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर मैं कुछ चीज चलाना चाह रही हूँ, जैसे मैं ये चलाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे ये चल पड़ी है, लेकिन ये अगर इन केस अगर ये नहीं चलती, एरर आ जाता है कि दिस फाइल इज नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है। तो ये जैसे कैसे ये करती हूँ मैं, तो ये क्या होता है, ये क्या, एरर, इसे बोलता है बग, बग बोलते हैं। बग यानी एरर आ गया है, डी बग यानी उस एरर को रिमूव करो, रिमूव करके तो ये डिबग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। याद आपने बुक वाला करना है, ठीक है। याद जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, अब इसका मैं टेस्ट लूंगी, टेस्ट आपका होगा ना एमसीक्यूज टाइप में होगा। मैं थोड़ा सा जो है वो आपको बता दूंगी कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। वो मैं आपको ना सुबह, आप क्लास से पहले, या जब आपकी क्लास होती है ना, तभी आपको बता दूंगी आपने टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है। आपका ना वो टेस्ट एमसीक्यूज की फॉर्म में होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप आपके पास एमसीक्यूज फॉर्म में होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हार्डवेयर मशीन, इस तरह से। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग होगा, जो उसमें राइट आंसर होगा आपने उस पर बस क्लिक कर देना, ठीक है, और उसे सबमिट करवा देना, तो आपका जो आंसर ठीक होगा ना, उसी उसी वक्त आपको आंसर, उसका टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका पहले एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका जो है ना वो मैं से टेस्ट लूंगी, लिखने वाला टेस्ट लूंगी, ठीक है, वो आपको लिख के सेंड करना होगा। जैसे कि जो चीजें शुरू शुरू में हमने पढ़ी है ना, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये इसकी जो डेफिनेशन बुक के अंदर है ना, आपने वो याद करनी है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बुक से हट के बताती हूँ, ताकि आप लोगों का जो माइंडसेट है वो चीजों को एक्सेप्ट करे कि चीजें कुछ हटके हैं, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली में चीजें जो है ना, ये बुक से भी क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सारा वो बुक वाला वो रट्टा मारूं, मैं आपको बता रही कि इस तरह से एक लफ्ज हुआ है। बुक वाला हमने डिटेल से पढ़ लिया हुआ है, अब मैं बुक से हट के कुछ चीजें आपको बाहर से बता रही हूँ, ताकि आप लोगों का जो एक, जी मेरा ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अगेन मैं ये कह रही थी
मेरी आवाज अब क्लियर है? मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है? जी, मेरा जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था सिग्नल इशू की वजह से। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को जो चीजें अभी बता रही हूँ, आपको बुक से ही आपने याद करनी है। अभी तक अभी जो हमने पढ़ा है ना सारा, वो हमारे पास जो है वो डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, वो प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, वो आपको मैंने करके दिखा दिया। बुक में थोड़ा मुश्किल है लेकिन करके आपको दिखा रही है तो आपकी थोड़ी माइंडसेट थोड़ी अब चेंज हो गया होगा। अब चीजें आपको आसानी में समझ में आएंगी। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी इनपुट डिवाइसेस, हार्ड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टमर सॉफ्टवेयर को भी डिटेल से हमने देखना है अभी, वो मैंने आपको वैसे शॉर्टकट बताया यहाँ पे। लेकिन ये है कि अभी तक जो हमने सारा वो स्टेप बाय स्टेप देखा है ना, वो आपकी बुक पे जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस तक हमने देखा है, ठीक है। तो आपका जो कल जो है ना मैं टेस्ट लूंगी उन्हीं में से, तो आपने बुक वाला याद करना है। एमसीक्यूज बेस होगा लेकिन ये है कि आपने सारा सारा याद करना है जो बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब बुक में से बताएं कि आपका बुक में से कोई क्वेश्चन है तो उसे हम डिस्कस करें। रिक्वायर्ड का मतलब होता है नीड, तकाजा, जरूरत होना। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर हम कुछ चीज बनाते हैं, जैसे हमें अगर पकोड़े बनाने हैं, चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन है, तो अगर किसी चीज की या किसी इंसान की या किसी मतलब आपने किसी का भी डाटा लेना है, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर है। ऐसे मैं बात करूं कि मुझे आईसीएस का डाटा लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर है, उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका सेक्शन, उनका ये उनका वो डिटेल एड्रेस वगैरह कहाँ रहती हैं। तो ये क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट होती है, तकाजे होती हैं, आपको किस चीज की जरूरत है। इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जो है एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, इनपुट। आउटपुट जो शो हो रही है, मैं दिखाती हूँ। ये कीबोर्ड पे फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड से मैं ना एक चीज टाइप करने लगी हूँ। मेरे पास जो है